तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जंग चल रही है और चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा रहा है, जो मिट्टी में मिल चुका है। 1 महीने पहले जिसकी जेल में मौत हो चुकी थी, लेकिन राजनीति गड़े हुए मुर्दों को जिंदा करने का नाम है। इसीलिए तेलंगाना में मुख्तार नाम का जिन्न बोतल से बाहर आया। ओवैसी को लग रहा है कि मुस्लिम सेंटिमेंट उनके साथ होगा। एक वोट भी खीस का तो 40 साल की लेगेसी की मिट्टी पलीत हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद का तो धर्म कांटा आपके सामने है। यहाँ पर 60% मुसलमान है और 40% हिंदू आबादी है। माधवी लता इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की लड़ाई लड़ रही हैं। जुबा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है। उनको कोई हिला नहीं सकता है। 3 लाख वोट से जीते थे वो पिछली बार। हाँ साहब, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें, हमारे पास तो बोगस वोट्स है ही नहीं है। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स है, एक एपिक नंबर आप टाइप करोगे तो उस एपिक नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पे आप 2 जगह वोटर आईडीज पाओगे साहब। चंद्रायण गुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार। ऐसा 1,60,000 वोट्स है उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। तो इसका मतलब इस बार वो फिर 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे? साहब नहीं, 1,50,000 से हार जाएंगे। वो हार जाएंगे साहब, देखते रहिए आप, हरा कर रहेंगे हम। अच्छा, मान भी लीजिए कि माधवी लता ने निशाना सोच समझ कर लगाया, तो फर्ज कीजिए वही इमेजिन करने की तो बात कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तो चलिए उनके लिहाज से हम इमेजिन कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक वीडियो तो असदुद्दीन ओवैसी का भी बाहर आ चुका है, जिसमें वो कसाई की दुकान के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि काटते रहो, काटते रहो। अब बीजेपी नेता टी राजा ने बकायदा वीडियो दिखाया और वीडियो के आधार पर ओवैसी से सवाल भी पूछा। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। खैरियत से भाई, सलाम वालेकुम। काटते रहो आप। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? माधवी के तीर वाले वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐतराज है, तो ओवैसी साहब की कसाई की दुकान वाले वीडियो पर बीजेपी को ऐतराज है। मतलब साफ है कि 13 मई तक हैदराबाद में आगे भी ये वीडियो का बार पलटवार भी चलता रहेगा। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इस बार ओवैसी फैमिली को हैदराबाद में डर क्यों सता रहा है? तो इसकी असली वजह है हैदराबाद में 40 साल का ओवैसी परिवार का कब्जा। 1984 से लेकर 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैदराबाद से लगातार जीतते रहे हैं। तो वहीं 2004 से लेकर अब तक ओवैसी साहब लगातार संसद पहुंच रहे हैं। पहले 6 बार पिता सांसद रहे और 4 बार से खुद सांसद हैं। 5वीं बार पहुंचने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस सीट पर ओवैसी परिवार हमेशा मजबूत रहा है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 पर एआईएमआईएम का कब्जा है। लेकिन इस बार ओवैसी फैमिली को डर सता रहा है। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की बात तो सुनी होगी, छोटे मियां की बात हम कर रहे हैं। आपके मोबाइल तक उनकी बात पहुंच भी गई होगी। क्या देश में मुस्लिम आबादी कम हो गई है? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी कम हो गई है, तो उनका क्या होगा? क्या मुसलमान वाकई खेमों में बचा हुआ है? अगर हम मुंतशिर रहेंगे और खानों में बटे रहेंगे तो फिर कमजोर हो जाएंगे और फिर कोई
हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं होगा। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 10 बरस में क्या हुआ आपके सामने है। कभी घर वापसी तो कभी मॉब लिंचिंग, कभी बीफ बैन तो कभी सर पे टोपी तो पीटा गया, कभी चेहरे पे दाढ़ी तो मारा गया। अगर हम मुनज़्ज़म या मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल वैसा ही होगा जैसा आज उत्तर प्रदेश में हमारे भाइयों के साथ हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर हम मुंतशिर हो जाएंगे तो ऐसा ही होगा जैसा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में बेआवाज हो चुके और हमारे ऊपर जुल्म व ज्यादतियों के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं। आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि आज अगर हम मुंतशिर रहेंगे और अगर हम खानों में बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हमको फिक्र करनी है तो इस बात की कि हमारे बाद हमारे आने वाली नस्ल का क्या होगा। और जमाती वाबस्तगी ही हमारे आने वाले नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज रख सकती है, हमारी आबादियों को महफूज रख सकती है, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रख सकती है, हमारी शरीयत की हिफाजत कर सकती है, हमारे मसाजिदों की हिफाजत कर सकती है। और बुलडोजरों को अगर हमारे महलों में चलने से रोकना है तो हम अपने इत्तेहाद के जरिए ही ये मुमकिन है।